हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके पास स्मार्ट आर्ट के क्या यूज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्मार्ट आर्ट की डेफिनेशन जान लेते हैं। स्मार्ट आर्ट एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से आप विजुअल डायग्राम्स इजिली एंड क्विकली क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है उसको आप बहुत ज़्यादा ही क्लीन, अट्रैक्टिव एंड ऑर्गेनाइज बना सकते हैं विदाउट किसी भी मैनुअली ड्राइंग के। स्मार्ट आर्ट के हेल्प से जैसे आपको कोई प्रोसेस चार्ट बनाना हो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्रिएट करना हो या रिलेशनशिप चार्ट क्रिएट करना हो, तो आप वो सारी चार्ट्स आपको जो डायग्राम से स्मार्ट आर्ट में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको स्मार्ट आर्ट के लिए इंसर्ट टैब पे जाना है, देन उसके बाद आपको स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास चूज अ स्मार्ट ग्राफिक्स के सारे डायग्राम्स ओपन हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपको कोई लिस्ट वाइज ग्राफिक बनाना है या लिस्ट वाइज कोई डायग्राम बनाना है, तो आपको लिस्ट चूज किया आपने। अब इसमें जैसे मुझे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ये लिस्ट वाला। क्या मुझे इसमें दिखाने हैं कि जो ए कैटेगरी वाले हैं उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, बी कैटेगरी वाले के अंदर कितने लोग हैं, सी कैटेगरी वाले के अंदर कितने लोग हैं। तो आप ये लिस्ट वाइज बना सकते हैं। अगर प्रोसेस चार्ट बनाना है कि प्रोसेस चार्ट में मैंने देखा कि हमारा पहले कितना प्रोसेस हो रहा था, देन कितना हो रहा था, देन कितना प्रोसेस हुआ है, तो आप ये प्रोसेस चार्ट बना सकते हैं। साइक्लिंग के थ्रू आपको अगर कुछ शो करना है कि मान लो मुझे साइक्लिंग के थ्रू कि पहले क्या वर्क हो रहा है, देन उसके बाद क्या वर्क हो रहा है, देन उसके बाद क्या वर्क हो रहा है, तो आपको ये साइक्लिंग के थ्रू अगर कोई चार्ट प्रेजेंट करना है तो आप वो कर सकते हैं। ऐसे आप हिरेची चार्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हिरेची चार्ट में कुछ ऐसा परफॉर्म करना है कि ये सीनियर है, इसके अंडर कितने लोग काम करते हैं, देन इसके अंदर कितने लोग काम करते हैं। या फिर आपको कोई ऐसा डायग्राम या आप किसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि पहले हमारे पास ये मॉडल है, देन उसके अंदर ये दो उसके पार्ट्स हैं, देन उसके अंदर ये दो उसके पार्ट्स हैं, कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम क्रिएट करना हो। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना के रखा है आप लोगों के लिए। जैसे कि ये एग्जाम्पल है कि मैंने यहाँ पे आपको कंप्यूटर डिवाइसेस डिवाइड करके बताए गए कि कंप्यूटर डिवाइसेस हमारे पास कितने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर के दो डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस, एंड उनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता रखे हैं। तो मान लीजिए हमें कुछ ऐसा ही डायग्राम परफॉर्म करना है, तो ये बना के मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे। इसको रिमूव कर देते हैं हम। इंसर्ट पे जाके स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे। हिरेची चार्ट में आपको ये हिरेची चार्ट क्रिएट कर लेना है, देन ओके करना। आप यहाँ पे आपके पास ये चार्ट आ जाएगा। अब इसमें टेक्स्ट टाइप करने के लिए आपको टेक्स्ट की चाहिए, तो टेक्स्ट की के लिए आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट की आ जाएगी। अब टेक्स्ट टाइप करने के लिए अब हमें टॉप पे कंप्यूटर चाहिए, देन इनपुट डिवाइस चाहिए, देन आउटपुट डिवाइस चाहिए। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब हम एक एक करके लिखते हैं ताकि हमें इजी समझ में आए। यहाँ से पहले सारे डायग्राम्स डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट हमें क्या रखना है, कंप्यूटर। हम कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हमने कंप्यूटर रखा। देन मुझे कंप्यूटर के अंडर ही डिवाइस बताना है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक अलग से हमारे पास ऑप्शन आ गया, बट हमें कंप्यूटर का एक पार्ट बताना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एंटर के बाद टैब का यूज करेंगे, जो कैप्स लॉक के ऊपर वाली की है टैब। तो ये क्या होगा, ये कंप्यूटर के अंडर ही आएगा। अब इसमें हमें बताना है इनपुट डिवाइस, तो मैंने यहाँ लिख दिया इनपुट। देन इसके इनपुट का एग्जाम्पल हमें देना है, तो इनपुट का एग्जाम्पल देने के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि हम इनपुट का एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे। पहले हम दोनों डिवाइसेस लिख लेते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। देन अब हमें इनपुट का एग्जाम्पल देना है, तो हम इनपुट डिवाइस पे आके एंटर प्रेस करेंगे, देन टैब प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास इनपुट के अंदर का एक एग्जाम्पल बन के आएगा। तो इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं हमारे पास, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। अब हमें आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल देना है, एंटर प्रेस करेंगे, देन टैब प्रेस करेंगे, तो ये आउटपुट का एग्जाम्पल बनेगा। आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या क्या होते हैं, प्रिंटर, नेक्स्ट स्कैनर, स्पीकर। अब ये हमने कंप्यूटर के डिवाइसेस का डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। इसमें हमें कुछ भी मैन्युअली ड्रॉ नहीं करना पड़ा, बस हमने इसमें क्या है, हमारे पास डायग्राम बना हुआ था, हमें उसमें बस डाटा टाइप किया है, जो भी आपको नेमिंग वगैरह करनी है वो। अब हमें इसका स्टाइल, कलर वगैरह चेंज करना है, तो आपके पास यहाँ पे डिजाइन का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप इसका
स्टाइल चेंज कर सकते हैं जिस अकॉर्डिंग आपको इसका स्टाइल रखना है। स्टाइल के अलावा आपको अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ पे कलर चेंज का भी ऑप्शन होता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर रखना चाहो वो कलर रख सकते हो। देन यहाँ पे और भी लेआउट्स होते हैं, आपको अगर इनको कुछ अलग लेआउट्स में कन्वर्ट करना है तो आप इनको अलग लेआउट्स भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट टू कुछ ऑप्शंस होते हैं, ऐड शेप, यानी कि अब मुझे इसमें और शेप ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड शेप का यूज कर सकते हैं। आपको जो शेप है, जो आपका शेप है उसके बाद ऐड करना है, उससे पहले ऐड करना है, ये आप सिलेक्ट करके यहाँ से आपको अबव चाहिए, बिलो चाहिए, जहां पे भी आपको शेप ऐड करनी है आप शेप ऐड से शेप ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद टेक्स्ट पेन, जो ये हमारे पास होता है, मान लीजिए ये है नहीं, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट पेन आ जाएगा, और रिमूव करना है तो वापस से इस पे क्लिक कर दीजिए, रिमूव हो जाएगा। देन राइट टू लेफ्ट, मान लीजिए मेरे पास लेफ्ट पे इनपुट है एंड राइट पे आउटपुट है, मुझे इनका चेंज करना है, इनको राइट पे करना है, उसको लेफ्ट पे करना है, तो आपको राइट टू लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास जो राइट पे होगा वो लेफ्ट पे आ जाएगा, जो लेफ्ट पे होगा वो राइट पे चला जाएगा। ये देखिए अभी हमने राइट टू लेफ्ट किया तो हमारे पास आउटपुट डिवाइस आ गया, देन इनपुट। अब वापस इस पे क्लिक करेंगे तो इनपुट डिवाइस, देन आउटपुट डिवाइस। देन नेक्स्ट है ये प्रमोट एंड डिमोट। प्रमोट एंड डिमोट से मान लीजिए इसको, आपको एक प्रमोट का मतलब होता है ऊपर एंड डिमोट का मतलब होता है नीचे, यानी कि आपको इसको ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है, इसको आपको और ऊपर की पोस्ट पे दिखाना है तो आप इसको प्रमोट करेंगे। देन आपको अगर इसको नीचे के पोस्ट पे दिखाना है तो आप इसको डिमोट करेंगे, जितना भी आपको इसको नीचे रखना है। ये मूव अप होता है अगर आपको इसको पहले रखना है फर्स्ट पोजीशन पे, देन मूव डाउन होता है सबसे लास्ट एंड सेकंड पोजीशन। आपको पोजीशन चेंज करनी है तो उसके लिए आप मूव अप एंड मूव डाउन का यूज करते हैं। तो ये था हमारा स्मार्ट आर्ट। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो चलिए स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्मार्ट आर्ट, यानी आप टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है आपका, कैन यू ऐड पिक्चर्स इन स्मार्ट आर्ट, क्या आप स्मार्ट आर्ट में पिक्चर ऐड कर सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें